इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित है। महाविद्यालय परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। खड़क बिना और डाल के गांधी ने आजादी दिलाई, ये सब बकवास है। मैं इस बार ये नाटक होने नहीं दूंगी। और ये गांधी का रोल कर रहा है। आजादी गांधी ने दिलाई क्या? तूने नहीं, तूने मुझे धक्का मारा। इसको धक्का क्यों मारती है? अब आपके बीच में अंतिम कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसका शीर्षक है आजादी की गुलामी। छोड़ रिया, उसको आजादी दीजिए। लोग आपकी नाटिका देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ लड़ाई कर रहे हो। ये बनाइए नाटिका सब ये कैंसल। तुम्हारे बस की बात नहीं है नाटिका प्रस्तुत करना। चलो सब, तुम्हारे बस की बात नहीं है नाटिका प्रस्तुत करना। नाटक कैंसल। हमें खेद है कि आजादी की गुलामी नाटिका किसी कारणवश आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं इस महाविद्यालय परिवार के जो प्रिंसिपल सर हैं श्री के.डी. शर्मा जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आज जो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं उसमें महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो इस नारे को बिना खड़क व बिना ढाल अंग्रेजों को भगाने में कामयाब रहे थे। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आजादी हमें खड़क बिना ढाल के मिली होती तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो लाखों की संख्या में लड़ते हुए अपनी गर्दन कटवाई, वो क्या था? और आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई? सर, ये सब आजादी के नाम पर धोखा है। ये आजादी सरासर झूठी है सर। आजाद भारत में रहते हो, खाते हो और अपनी ही आजादी पर उंगली उठाते हो। सर, अंग्रेजों ने हमारे देश में जो नियम कायदे बनाए थे, हम आज तक उसी को ढो रहे हैं। हमारे कानून, हमारे संविधान में हमारा कुछ भी नहीं झलकता सर। ये बच्चा नहीं जानता है कि ये संविधान का अपमान कर रहा है और इसे ये भी पता नहीं है कि इसकी सजा क्या है। अपमान कैसा? आज जहां देखो वहां बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमाओं के हाथों में संविधान थमा दिया है और उस महापुरुष का मजाक किया जा रहा है। अरे जिसके सामने झूठ भी शर्मिंदा होता है। हाँ सर, आकाश ठीक ही बोल रहा है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने खुद ही कहा था, मेरा संविधान निर्माण से कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल लेखा समिति का प्रमुख मात्र था। ये संविधान तो दुनिया भर के संविधानों से लिया हुआ बिक का थैला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो वर्तमान संविधान है वह अलग अलग कानूनों का सम्मिश्रण है, जिसमें आज तक सैकड़ों सुधार हो चुके हैं और इसी संविधान को गांधी जी ने काला कानून कहा था। संविधान कानून कैसा भी हो, लेकिन देश का विकास तो हो रहा है ना। विकास किसका और कैसा? आम आदमियों का या मल्टीनेशनल कंपनियों का? आज आम आदमियों की जमीन और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा रही है।
विकास कहते हो? आज आपकी सरकार जनता और कंपनियों के बीच एजेंट का काम कर रही है। हाँ, और सर रही बात धर्म की, तो सर प्रत्येक धार्मिक ऐसा सोचता है कि सरकार सिर्फ सज्जन की होनी चाहिए, लेकिन सर आप जैसा नेता ही अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाता है, राम मंदिर को वोट के लिए उलझाए रखता है, और तो और सर आप जैसा नेता ही लैंड एग्जीबिशन एक्ट लाता है और गरीबों से उनकी जमीन छीन कर ये कंपनियों को देता है। और तो और सर आसाराम बापू सहित न जाने कितने निर्दोष संतों को ये जेल भिजवाकर सजा दिलाता है। ओए, तुम उस विवादित आसाराम की बात मत करो, पूरी दुनिया जानती है आज वो कहाँ है। ओए लंगूर, अपनी जबान संभाल कर, नहीं तो जबान खींचकर रबर बना दूंगी। अरे कमाल है, कोर्ट ने जिसको सजा सुना दी उसकी क्या आरती उतारेंगे हम? ओए, तुझे पता है कोर्ट कौन चलाता है और कानून किसके हाथ में है? आजकल कोर्ट में न्याय नहीं, केवल फैसले होते हैं, फैसले। न्याय सत्य आधारित व फैसले साक्ष्य आधारित होना चाहिए। आजकल हमारे देश में न्याय खरीदा और बेचा जाता है। अरे चौधरी, यदि हम चाहते हैं कि लोग कानून की इज्जत करें तो पहले कानून को इज्जत के योग्य बनना होगा। और शायद तुझे पता नहीं, आसाराम बापू और उनकी संस्था को यह अंतर्राष्ट्रीय ताकतें मिटा देना चाहती है। बता तो सही, आसाराम बापू और उनकी संस्थाओं को ये लोग क्यों मिटाना चाहते? अच्छा, तो तू सुनना ही चाहता है तो सुन। अरे सनातन संस्कृति जो कि आज सिर्फ अपने भारत में बची हुई है, उसे यह अंतर्राष्ट्रीय ताकतें नेस्त नाबूद करना चाहती है। और तो सत्ता पर बने रहने के लिए इन नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत आसाराम बापू का सौदा करके रखा है, जिसके तहत उनकी संस्था को बर्बाद पे बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ नेताओं और बड़े संगठनों को मानना है कि किसी भी सामाजिक धार्मिक व्यक्ति के पीछे लाखों करोड़ों का वोट बैंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे चाहे जैसे मिटा दो। अरे ये नेता लोग ब्रिटिश के बनाए संविधान की कैद में जी रहे हैं। नहीं तो बताओ, आज भी ब्रिटिश की महारानी भारत की महारानी क्यों है? जिसका जब मन करे भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के अपने बाप की जागीर समझकर कभी भी आए और जाए। क्यों भारत की संसद में 50 साल तक वंदे मातरम नहीं गाया गया? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। जरा ध्यान से सुनिए। जब तक भारत की राज्य सत्ता सनातन धर्म व ऋषि मुनियों के अनुसार चलती थी, तब भारत विश्व का गुरु व सोने की चिड़िया था। अब हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रकृति और यहाँ के लोगों के स्वभाव के अनुकूल संविधान बनाना होगा। ये बात सभी नेताओं को समझनी होगी। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्टर व नेताओं के मरने पर तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया जाता है, और उस दिन एंकर भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर टीवी का पर्दा तक फाड़ डालता है। लेकिन हमारे सैनिक अपने देश के खातिर जो लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाते हैं, अपने देश के खातिर अपनी जान गंवा देते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? क्या देते हैं हम उनको? कुछ भी नहीं। आज आए दिन सरहद पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। उनके परिवार वालों के बारे में कौन सोचता है? कौन सोचता है उनके बच्चों के भविष्य के बारे में? कोई नहीं। हाँ बच्चों, आज इन सब के बारे में कौन सोचता है? और हम किससे उम्मीद करते हैं? सच पूछिए, आजादी नहीं, आजादी के नाम पर धोखा है, धोखा। अब हमें सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी होगी। इसके लिए हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और इस सड़ी गली व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करना होगा। एक बार वंदे मातरम का नारा हर जुबान पर लाना होगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय!